पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज वंदे भारत पर 10 घंटे तक चर्चा संभव। एसआईआर को लेकर विपक्ष कर सकती है हंगामा। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज वित्त मंत्री पेश करेंगे 2025-26 का अनुपूरक बजट। वीआईटी मामले में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। वीआईटी यूनिवर्सिटी पर बड़े एक्शन की तैयारी, सरकार ने जारी किया है अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस। 7 दिनों के भीतर प्रबंधन से मांगा है जवाब। भोपाल में शादी समारोह के दौरान हुआ जोरदार हंगामा। 12 से ज्यादा हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। डंडे और पत्थरों से की जमकर लोगों की पिटाई। भिलाई में देखा बेकाबू रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने साइकिल को मारी जोरदार टक्कर। एक बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। शिवपुरी में 2 शिक्षकों पर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। एक शिक्षक की मौत, दूसरे का इलाज अस्पताल में जारी। रायगढ़ में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 युवकों की गई जान, 2 गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। अपनी ही गैंग के हाथों मारा गया लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त पैरी। चंडीगढ़ में दिन दहाड़े हुआ शूट आउट। गैंग ने जारी की धमकी, लिखा नहीं छोड़ा जाएगा। और रायपुर पहुंचे भारत साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। ग्राउंड पर खिलाड़ी, कल खेला जाएगा दूसरा वनडे मैच। मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर आईबीसी 24 का आज महामंथन। योजनाओं और उपलब्धियों पर होगा संवाद। आईबीसी 24 के मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बताएंगे भविष्य का रोड मैप। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। सुबह के 7 बजने को है और ये वक्त आईबीसी 24 पर होता है आपके सबसे चहीते और नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो मेगा मॉर्निंग का, जिसमें मैं रश्क गौरी आपको मॉर्निंग की हर एक खबर से अपडेट करूंगी, क्योंकि सवाल आपका है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ, जहां पर बस अड्डे पर बॉम्ब की अफवाह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बस अड्डे पर बॉम्ब है और ये अफवाह यहां पर आगरा बस स्टैंड पर पाई गई है। इसके साथ ही आगरा बस स्टैंड को खाली कराया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ ही बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी पहुंची। जांच में पैकेट में सामान रखा हुआ था जिसमें पटाखा पाया गया है। तो बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के आगरा से बता रहे हैं। और देखिए, ये जो अफवाह है इसको इसलिए भी मतलब सीरियसली लिया गया क्योंकि ये आगरा जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है। कई विदेशी सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं और किसी शख्स ने इस तरह की अफवाह उड़ा दी कि यहाँ पर बॉम्ब है। और जब मौके पर पुलिस की टीम के साथ ही बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची और जो पैकेज वहाँ पे संदिग्ध स्थिति में रखा हुआ था उसमें पटाखा पाया गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लोग सामान्य हो पाए हैं। लेकिन जैसे ही बस अड्डे पर बॉम्ब की अफवाह पाई गई उसके बाद पूरा आगरा का जिला प्रशासन यहाँ पर सख्ते में आ गया, क्योंकि वाकई में बहुत बड़ी बात है। और आजकल जिस तरह की जो चीज़ें आए दिन हो रही हैं उसकी वजह से इस अफवाह को भी बहुत सीरियसली लिया गया। एक और खबर देखेंगे भोपाल से, जहां पर भोपाल शादी समारोह में जोरदार हंगामा किए जाने का मामला निकल के सामने आया है। 12 से ज्यादा हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। डंडे और पत्थरों से यहां पर जमकर पिटाई की गई है। हमले में कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। कोहेफिसा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और ये बवाल की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले आपको आईबीसी 24 दिखा रहा है, जहां पर शादी समारोह में ये जोरदार हंगामा, जोरदार बवाल देखिए। इस कदर पीटा गया है लाठी डंडों और पत्थरों से कि वहां जो पिटने वाले लोग थे वो लहूलुहान हो गए हैं।
और ये स्थिति देखिए, ये शादी समारोह का पूरा घटनाक्रम बताया जाता है। यहाँ पर एक शादी चल रही थी, शादी समारोह आयोजित हो रहा था। अचानक से कुछ लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। 12 से ज्यादा हमलावरों ने यहाँ पर हमला कर दिया है। हालांकि अब तक कारण अज्ञात बताए जाते हैं, पता ही नहीं है कि इस पूरे हमले के पीछे की क्या वजह है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि डंडे और पत्थरों से जमकर मारपीट की गई है। हमले में कई लोगों के घायल होने की जानकारी निकल कर सामने आई है। कोहेफिजा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। और ये देखिए तस्वीरें कि किस तरह से ताबड़तोड़ यहाँ पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, पत्थरों से हमला किया जा रहा है, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। और ये तस्वीरें हरप्रीत कौर भी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी। हरप्रीत, क्या वजह थी इस पूरे हमले के पीछे की और हमलावरों की क्या गिरफ्तारी हो गई है? देखिए, कोहेफिजा इलाके में एक शादी समारोह चल रहा था इस गार्डन में और अचानक यहाँ पर कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने इस विवाद को सुलझा दिया, लेकिन एक पक्ष घर चला गया और उसके बाद वो वहां से जब लौटा तो ढेर सारे लड़कों को लेकर वो लौटे और उन लड़कों ने जमकर गदर बचाया। अंदर लोग शादी में खाना वगैरह खा रहे थे और बाहर इन लड़कों ने गदर करना शुरू कर दिया। उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके हाथ में जो आया उन्होंने वही उठाकर अंदर शादी हॉल का जो ओपन गार्डन था उसमें मारना शुरू कर दिया। इस बीच कुछ पत्थर युवकों को लगे, अंदर युवतियां बच्चे थे उनको चोट लगी। उसके बाद मौके पर कोहेफिजा थाना पुलिस को जब सूचना मिली वो पहुंची। हालांकि 12 जो युवक है, 12 से ज्यादा जिनकी संख्या थी, वो मौके से फरार हो गए, लेकिन एक युवक को पुलिस ने जरूर पकड़ा है। पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन जिस तरह से ये हंगामा हुआ, सनसनी फैल गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग शादी समारोह में शामिल होने आए थे और इस तरह की घटना से लोग भी अंदर जो शादी समारोह में थे वो घायल हुए। फिलहाल पुलिस जो बाकी आरोपी हैं उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया हरप्रीत, जानकारी साझा करने के लिए आपका। एक और बिग ब्रेकिंग भिलाई से, जहां पर तेज रफ्तार कार ने साइकिल को जोरदार टक्कर मार दिया और इस टक्कर की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है तो दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाज जारी है। 2 दिन पुरानी ये पूरी घटना बताई जाती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया है। अमलेश्वर थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम बताया जाता है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखिए कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए 2 बच्चे साइकिल से जा रहे थे, अचानक से तेज रफ्तार एक गाड़ी आती है और इन बच्चों को जबरदस्त तरीके से इस कार ने टक्कर मार दी है, जिसमें दूर तक ये जो बच्चे हैं फेंकते हुए चले जाते हैं और वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने इन बच्चों को यहां पर उठाया है। ये देखिए कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि अचानक से उनके पास क्या आया है। और इसी दौरान वहां पे साइकिल स्टैंड के पास, जहां पे ये जो पार्किंग है, वहां पे कुछ लोग खड़े हुए तो उन्होंने तुरंत बच्चे को पकड़ा और उसको यहाँ पे साइड में किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह आए दिन जो रफ्तार के कहर की वजह से लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर क्यों यहाँ पे जो तमाम जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन क्यों नहीं किया जाता है? चौक चौराहों पर आखिर रफ्तार क्यों इतनी ज्यादा तेज रहती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये 2 दिन पुरानी घटना बताई जाती है, लेकिन इस घटना का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आया है। एक बच्चे की इस पूरे हादसे में जान चली गई है, वहीं दूसरा बच्चा इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। एक और खबर रायपुर से, जहां पर रायपुर में कार अनियंत्रित होकर अचानक से पलट जाती है। देखिए ये भी रफ्तार का कहर है, जहां पर बैलेंस यहां पे डगमगाता है और कार अचानक से पलट जाती है। घटना के दौरान कार में 4 लोग सवार थे। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। तो फुंडहर चौक के पास ये पूरी घटना हुई है और इस कार जिस तरह से ये रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर पलटी है, उसमें इस कार में 4 लोगों के सवार होने की जानकारी निकल के सामने आई है। आप कार का ये जो पार्ट देख सकते हैं कि उसके भी परखच्चे यहाँ पे उड़ गए हैं और साथ ही ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रफ्तार है वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से रही होगी कि जब इन्होंने स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश की तो ये अनियंत्रित हो जाती है गाड़ी और उसके बाद पलट जाती है। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जैसे ये हादसा होता है लोगों का मजमा वहां पर लग जाता है और लोग एकदम एकत्रित वहां पे हो जाते हैं। कुछ लोगों ने इस पूरे हादसे का वीडियो बनाया है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त दिखा रहा है। तो रायपुर की ये घटना है, राजधानी की घटना है, जहां पर एक बार फिर से
यहाँ पर कार अनियंत्रित होकर पलट जाती है। और किस तरह से ये पूरा हादसा होता है ये भी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये जो घटना हुई है। घटना के दौरान कार में तकरीबन 4 लोगों के सवार होने की जानकारी निकल के सामने आई है। हालांकि सभी घायलों को वक्त रहते इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। फुंडहर चौक के पास की ये पूरी घटना बताई जाती है। तो चलिए एक और खबर आपको उत्तर प्रदेश के मऊ से आपको बताते हैं, जहां पर मऊ में भी भीषण हादसा हुआ है। मऊ में 2 कारों की आमने सामने से जबरदस्त तरीके से यहां पे टक्कर होती है और 2 कारों में टक्कर का वीडियो भी अब सामने आया है। और इस भीषण हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो देखिए रफ्तार का कहर है और रफ्तार पर कंट्रोल करना होगा, तमाम ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो ऐसे ही रफ्तार के कहर में कई लोगों की न केवल जिंदगी चली जाती है बल्कि कई लोग अपाहिज हो जाते हैं। एक कार सामने से आ रही थी ब्लैक वाली, और ये आप देख सकते हैं दूसरी जो गाड़ी है दूसरी तरफ से आ रही थी, और इस कदर ये जो सफेद वाली गाड़ी की रफ्तार रहती है कि ये आपस में टकरा जाती है। और उसके बाद क्योंकि जो ब्लैक वाली कार है वो दूसरी साइड जाने की कोशिश कर रही थी, और जिस दूसरी साइड से ये जो व्हाइट वाली गाड़ी आ रही थी वो इस कार से टकराती है और उसके बाद जाके ये पेड़ से टकरा जाती है। देखिए ये रफ्तार के कहर की ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मऊ से इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर हादसे में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी निकल के सामने आई है। अब देखिए रफ्तार के कहर के बाद एनकाउंटर की भी खबर आप उत्तर प्रदेश से जान लीजिए, जहां पर उत्तर प्रदेश के जालौन में एनकाउंटर की जानकारी निकल के सामने आई है। ज्वेलरी लूट के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने इनको रोका जा रहा था और इन्होंने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, और जवाबी कार्रवाई में यहां पे पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसमें बदमाशों को गोली लगी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से हथियार, बाइक को भी पुलिस ने यहां पर बरामद कर लिया है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त दिखा रहा है। बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के जालौन में एनकाउंटर किया गया है। यहां पर जो बदमाश है उनका एनकाउंटर किया गया है, क्योंकि इन्होंने ज्वेलरी शॉप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और इनकी पतासाजी के लिए पुलिस ने यहां पर न केवल गश्त लगा रही थी बल्कि यहां पर बैरिकेडिंग करते हुए इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने पुलिस से बचने के लिए पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दिया। जवाबी कार्रवाई में यहां पर क्रॉस फायरिंग के दौरान इन दोनों बदमाशों को गोली लगी है, जिसमें ये दोनों बदमाश घायल बताए जाते हैं। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, इलाज जारी है। अब खबर शिवपुरी से देखेंगे, जहां पर 2 शिक्षकों पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अभी तक जानकारी निकल के सामने नहीं आई है कि किस वजह से फायरिंग की गई है। एक शिक्षक की घटनास्थल पर मौत की जानकारी निकल के सामने आई है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं दूसरे का इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। एक शिक्षक को उत्तर प्रदेश के झांसी रेफर कर दिया गया है और दोनों शिक्षक अमरपुर देवरा के स्कूल में पदस्थ बताए जाते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल यहां पर शुरू कर दी है। खौड़ चौकी के थार महादेव रोड का यह घटनाक्रम बताया जाता है। खबर अंबिकापुर से, जहां पर मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जोरदार विवाद होने की जानकारी यहां पर भी निकल के सामने आई है। विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ यहां पर मामले को दर्ज किया है, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने भी थाने का घेराव कर दिया है और थाने के बाहर घेराव करते हुए चक्काजाम कर दिया। सीतापुर और स्थानीय पुलिस मौके पर इस वक्त मौजूद है, जो यहां पर इन लोगों को समझाइश देने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन हो हल्ला बढ़ता यहां पे लगातार ही जा रहा है। तो दूसरे पक्ष के लोगों ने भी यहां पर थाने का घेराव कर दिया। बुलेटिन में सुबह 7 बजे के साथ दूसरी अहम बड़ी खबरों पर अब नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करेंगे SIR से जुड़ी हुई। देखिए SIR के खिलाफ केरल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यहां पर सुनवाई होने जा रही है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि ये जो सुनवाई है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि SIR के मुद्दे को विपक्ष पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर, कंगना रनौत के खिलाफ पंजाब की बठिंडा कोर्ट में आज बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई होना है और पंजाब की मोहिंदर कौर ने यहां पर एक याचिका को दायर किया था। ये पूरा मानहानि का केस बताया जाता है। तीसरी खबर हम देखेंगे कर्नाटका से, जहां पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज नाश्ते के लिए DK शिव कुमार के आवास पर वो पहुंचेंगे और दोनों ही यहां पर नाश्ता करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए दोनों में तनातनी के बीच ये अटकलें लगातार इन दोनों के बीच चल रही है, लेकिन ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है।
इसके साथ ही चौथी खबर, ऑस्ट्रेलिया में हवा में दो विमानों की जबरदस्त तरीके से भिड़ंत होती है। ये टक्कर बहुत भीषण थी, एक पायलट की मौत हो गई है और वेडरबर्न एयरपोर्ट के पास ये भीषण हादसा हुआ है। पांचवी खबर का रुख करते हैं, जहां पर चाइना ने श्रीलंका को यहां पे राहत पैकेज के तौर पर $10 लाख की सहायता राशि दी है। हालांकि ये वाकई में श्रीलंका के लिए मील का पत्थर, ये जो राशि है वो साबित होने जा रही है। इसके साथ ही छठवीं खबर आपको बता दें, जहां पर बोध गया में आज से शुरू होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह। इसके साथ ही 27 देशों से 20,000 श्रद्धालु इस समारोह में जुटेंगे और यहाँ पे पाठ का आयोजन किया जाएगा। सातवीं और महत्वपूर्ण अंतिम खबर आपको बता दें, जहां पर भारतीय महिला हॉकी टीम के हेड कोच हरेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और खबर आपको बता दें, जहां पर भारत ने ब्रह्मोस का परीक्षण कर लिया है। बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं और ये बहुत बड़ी जानकारी है, जहां पर टेस्ट फायर में ब्रह्मोस ने यहां पर सटीक निशाना लगाया। बंगाल की खाड़ी में यहां पर प्रशिक्षण किया गया है। एडवांस गाइडेंस सिस्टम से लैस ये मिसाइल है और मिसाइल ने टारगेट पर सटीक फायर किया है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त दिखा रहा है। तो भारत ने ब्रह्मोस का ये परीक्षण किया है और टेस्ट फायर में ब्रह्मोस ने एकदम सटीक निशाना लगाया। बंगाल की खाड़ी में इस परीक्षण को किया गया है और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एडवांस गाइडेंस सिस्टम से ये पूरी जो मिसाइल है वो लेस बताई जाती है। यानी कि ब्रह्मोस का ये दमखम है जो अब पूरी दुनिया देख रही है। Three, two, one. बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि को वाकई में हर भारतीय को इस उपलब्धि पर गर्व हो रहा है, क्योंकि भारत ने यहाँ पे सफल परीक्षण किया। टेस्ट फायर में ब्रह्मोस ने यहाँ पर एकदम सटीक निशाना लगाया और बंगाल की खाड़ी में इस परीक्षण को किया गया है। तो देखिए ये वाकई में एक गौरवान्वित कर देने वाला पल हर एक भारतीय के लिए है।